Assalamu alaikum dear student. Last time we have done question number 10 exercise number 1.3 addition of matrices. उसमें हमने सीखा कि दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, वो हमने ऐड करना सीखा। आज जो है वो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन है। उसमें क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मींस आपके पास दो मैट्रिसेस होंगी ए और बी। अब ए और बी मैट्रिसेस को आपने आपस में ऐड करना है, तो a प्लस बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है, जब भी वर्ड कम्यूटेटिव यूज हो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, क्योंकि मैट्रिसेस को हम ऐड कर रहे हैं तो बीच में प्लस का साइन आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, एक्सरसाइज नंबर 1.3। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसके एलिमेंट है 7, 1, 2 एंड 4। बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1, 1, 2, 2। हमने शो डैट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है, तो ए मैट्रिक्स हम उसी तरह से लिखेंगे सॉल्यूशन में आके। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या है, सबसे पहले हमने वो देखनी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन के अंदर हम लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। बेटा सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है वो a प्लस बी है, तो a प्लस बी हम प्रूव करेंगे। a मैट्रिक्स लिखेंगे, बीच में प्लस साइन लिखेंगे, फिर b मैट्रिक्स। अब एडिशन में मैंने आपको बताया था कि हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड करने। ये 7 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, ये इसमें ऐड होगा। इस 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 1 है, ये आपस में ऐड होगा। 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 2 है और 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी 2 है, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 7 ऐड होगा 1 में, 1 ऐड होगा 1 में, 2 ऐड होगा 2 में और 4 ऐड होगा 2 में। तो ये बन जाएगा ऐड होने के बाद 8, 2, 6, 4 एंड 6। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अभी हमने लेनी है राइट हैंड साइड। देखिए ऊपर हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में राइट हैंड साइड पे b प्लस a लिखा हुआ है। अब हम b मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे, a मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे। सेम वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम आपस में ऐड करेंगे। दीज आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये आपस में ऐड कर दिए तो वही 8, 2, 6, 8। देखें इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को आप चेक करें तो दोनों का आंसर जो है वो सेम आ रहा है, लिहाजा यहाँ पे हमने एंड पे ये लिखना मस्ट है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से ये बात हमें पता चलती है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव्ड। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी है। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अब एसोसिएटिव में 3 मैट्रिक्स होंगी, 3 मैट्रिसेस। ये हमारे पास 3 मैट्रिसेस है। अब बेटा जब आप इन 3 को आप सॉल्व करोगे तो देखें ये लेफ्ट हैंड साइड है सेम, आपने लेफ्ट हैंड साइड पे a प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू प्लस सी। पहले आपने सेम जो क्वेश्चन नंबर 11 में किया है, आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर आपने राइट हैंड साइड लेनी है, a प्लस बी इंटू प्लस सी की वैल्यू, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास प्रूव हो जाएगी। सेम क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 में पूछता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है, आपने सिर्फ जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन होगी उसके साइन चेंज कर देने। अगर प्लस साइन है तो उसको माइनस लिख देना है, अगर माइनस साइन है तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर फर्स्ट है, ए मैट्रिक्स हमें 3, 4, 6, 8 दिया हुआ है। इसका एडिटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, ये प्लस साइन है तो माइनस लिख दिया। 4 के साथ पॉजिटिव साइन है तो ये भी साइन चेंज हो गया, -4 हो जाएगा। इसी तरह 6 के साथ पॉजिटिव साइन है, कुछ नहीं है तो पॉजिटिव साइन है, ये माइनस में लिख देंगे। और इसी तरह +2 का एडिटिव इनवर्स -2 आएगा।
एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि जब आप किसी मैट्रिक्स को और उसके इनवर्स को उसमें ऐड करो तो आपके पास जो मैट्रिक्स बननी चाहिए वो 0 0 0 नल मैट्रिक्स बननी चाहिए। तो अब इस ए मैट्रिक्स और जो उस मैट्रिक्स का इनवर्स आए, जब इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास नल मैट्रिक्स मींस आंसर 0 0 0 आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 है। बेटा आज जो आपका होमवर्क है एट द एंड आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.3 पेज नंबर 20 पे क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 करने, ये आपका चेक होगा मंडे वाले दिन। थैंक यू।